नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में ये उत्तराखंड स्पेशल टॉप 50 एमसीक्यूज़ का ये वीडियो है जो कि हर मंथ आपका एक मॉडल पेपर आता है। और यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। तो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सभी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे ज़बरदस्त प्रश्न आपको मिलेंगे और इजी लेवल के ये क्वेश्चन है। इजी लेवल इसलिए, इजी नहीं है, टफ है, लेकिन प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए अधिकतर प्रश्न आपको मिलेंगे। तो 45 प्लस मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो देखते हैं जो भी लोग 45 प्लस मार्क्स कर पाते हैं तो बहुत अच्छी आपकी उत्तराखंड की तैयारी है। तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न देखिए, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आसान सा प्रश्न है। कनकपाल परमार जो हैं परमार वंश के संस्थापक थे। महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो महाभारत में कुनिंदों के लिए कहा गया है द्विज श्रेष्ठ। द्विज श्रेष्ठ कहा गया है कुनिंद नरेश के लिए। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खुड़बुड़ा का युद्ध जहाँ पर प्रद्युम्न शाह मारे जाते हैं, खुड़बुड़ा का युद्ध का ईयर बताना है तो 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। अगला देखिए, सुगौली की संधि हुई थी। तो सुगौली की संधि या संगौली की संधि भी कहीं बुक्स में आपको मिलेगा। तो संगौली की संधि 1815 में, और इसके बाद ब्रिटिश शासन जो है शुरू हो गया था। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पंवार शासकों की अगर पहली राजधानी की बात करें तो ये चांदपुर गढ़ी थी, जो कि चमोली में है, चमोली जनपद में चांदपुर गढ़ी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है। तो आप लोग अटेम्प्ट करते हुए चल सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी जाने पहचाने लगेंगे, लेकिन जाने पहचाने क्वेश्चन गलत ना हो तो इसलिए बने रहिए आखिरी तक। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित जो नाम है वो शिवदत्त हैं, शिवपालित हैं और हरिदत्त हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित युग्म का चयन करें। अब इन युग्मों में अगर देखें तो एकमात्र युग्म सुमेलित है इनमें से। सोमचंद जो है राजबुंगा के किले का निर्माण जो है सोमचंद ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सुमेलित नहीं है। गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? तो नक्कटी रानी की अगर बात की जाए तो रानी कर्णावती रानी को नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा। कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान इनमें से बागेश्वर रहा। निम्न में से कौन सी राजपूत जाति सूर्यवंशी मानी जाती है? तो सूर्यवंशी इनमें से चंद जो राजवंश है या चंद राजपूत जो जाति है ये सूर्यवंशी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। तो कार्तिकेयपुर बोलो या कत्यूरी राजवंश बोलो तो एक ही बात है। तो इसके संस्थापक का नाम बताना है। तो अगर संस्थापक का नाम बताएं तो बसंत देव जो हैं ये संस्थापक माने जाते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के। तो बसंत देव हैं ये, गलत छपा है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है, गलत युग्म यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर श्रीनगर अजयपाल सही है, टिहरी सुदर्शन शाह, चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप, और यहाँ पर अल्मोड़ा कनकपाल जो है परमार वंश का शासक था। तो अल्मोड़ा से इसका संबंध नहीं है। निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी? तो गढ़वाल में सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आसान सा प्रश्न हो गया। गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। तो खुड़बुड़ा के युद्ध में, जैसे कि बताया, प्रद्युम्न शाह मारे जाते हैं खुड़बुड़ा के युद्ध में। निम्न में अलकापुरी प्राचीन नाम है। तो अलकापुरी जो है ये प्राचीन नाम है। चमोली का प्राचीन नाम जो है अलकापुरी है। चमोली जनपद में ही स्थित जगह थी अलकापुरी। तो चमोली का ही प्राचीन नाम अलकापुरी। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है शासन कत्यूरी जो शासन है या कार्तिकेयपुर राजवंश का जो शासन है, इसी को स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। चंद राज्य काल में उत्तराखंड के जमीन के मालिक को क्या कहते हैं? जमीन के मालिक को कहा जाता था थाट वन। और नोट करके रखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो ये भी रिपीटेड है, अक्सर क्वेश्चन मैंने बताया रिपीटेड हैं
और 45 प्लस जो है बहुत इजी इसमें गेन करना है। तो देखना ये है कि कितने लोग 45 प्लस ले आते हैं। कुनिंद मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो थत्यूर से भी, देवढुंगा से भी, कत्यूर घाटी, कुमाऊं से भी, इन सभी स्थलों से ही कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। चंद्रवंश के शासनकाल में सीरती क्या था? तो सीरती एक कर था जो कि भूमि कर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन आ गया केदार खंड और कुमाऊं क्षेत्र का मानस खंड में। उत्तराखंड में अशोक शिलालेख कहाँ पर स्थित हैं? तो ये फेमस क्वेश्चन हो गया। कालसी में स्थित हैं अशोक शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में अंतिम कत्यूरी राजा माना जाता है? तो सबसे अंतिम जो कत्यूरी राजा हैं वो माने जाते हैं ब्रह्मदेव। ऑप्शन नंबर सी। अमोघभूति राजा था? तो अमोघभूति जो है ये एक प्रसिद्ध शासक रहा है एक तरह से, और सबसे प्रसिद्ध कह सकते हैं। तो ये शासक जो है कुनिंद वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी। प्रतापी राजा भी कहा जाता है कुनिंद वंश का प्रतापी राजा अमोघभूति। कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला देवता? तो कटारमल मंदिर पहली बात की ध्यान रखिए, अल्मोड़ा में कटारमल का सूर्य मंदिर, तो सूर्य देवता की पूजा होती है यहाँ पर। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था फतेहपति शाह ने। तो फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था। और गुरु राम राय जो हैं ये सिख गुरु थे, और 1645 में इनका जन्म होता है और 1676 में ये उत्तराखंड आते हैं। कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? तो पेशावर कांड के नायक की अगर बात की जाए तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो हैं ये पेशावर कांड के नायक हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? तो 1949 में टिहरी रियासत जो है ये स्वतंत्र भारत में इसका विलय हो गया। ऑप्शन नंबर बी। टिहरी रियासत का प्रथम राजा की अगर बात करें तो प्रथम राजा सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा गया था? उत्तराखंड का बारदोली कहा गया था आपका सल्ट क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए। सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो सरला बहन का मूल नाम मिस कैथरीन हेलीमैन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो गांधी जी बहुत दिनों तक रुके थे कौसानी में। कसौनी नहीं है, ये कौसानी है। कौसानी किस जनपद में है? तो ये बागेश्वर जनपद में है। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन कब लागू हुआ? उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन जो है ये संगौली की संधि के साथ ही लागू हो जाता है 1815 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो ये बैठक बुलाई गई थी डाडा मंडी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है? तो कुमाऊं का बारदोली हो गया आपका सल्ट क्षेत्र, और गढ़वाल का बारदोली अगर क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको गुजरू आंसर करना है। ऑप्शन नंबर बी। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? तो कुमाऊं परिषद आसान सा प्रश्न है 1916 में। 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है। श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष में भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया? तो अजयपाल का जो राजभवन है ये भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, और ये हुआ था आपका 1803 में। ऑप्शन नंबर सी। करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो शाह पदवी का सबसे पहले उपयोग किया था बलभद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर ये ट्रांसफ़र कर दी थी इन्होंने टिहरी में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये सन 1901 में हुई थी गढ़वाली हितकारिणी सभा की स्थापना। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है।
राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था? तो ये न्यूवे चैपल का जो युद्ध है इसके लिए इन्हें अनासक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है? तो ये अनासक्ति आश्रम जो है महात्मा गांधी ने यहाँ पर टीका लिखी थी, तो महात्मा गांधी से संबंधित है और काफ़ी दिनों तक वो यहाँ पर रहे। सरोला ब्राह्मण प्रथा को किस पंवार वंशीय शासक ने आरंभ किया था? तो सरोला ब्राह्मण बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, और ये महाराजा अजयपाल से संबंधित है। लाखू उड्यार शैलाश्रय स्थित है? तो लाखू उड्यार जो शैलाश्रय है ये आपका अल्मोड़ा जनपद में है, और अल्मोड़ा जनपद में भी अगर पूछा जाए तो बाड़े छीना के पास, और नदी भी पूछ सकता है तो सुयाल नदी के किनारे ये स्थित है। तो ये 2 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं साथी। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार 1871 से प्रकाशन शुरू हुआ। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है आपका कालू सिंह मेहरा को। ऑप्शन नंबर ए। काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है? तो शेर ए काली कुमाऊं भी कहा जाता है इसको, और ये कहा जाता है हर्षदेव औली को। ऑप्शन नंबर बी। पुराना दरबार नामक राजभवन किसने बनाया था? तो पुराना दरबार जो राजभवन है ये फेमस है, और राजा सुदर्शन शाह के द्वारा जो अपना राजभवन बनाया गया है उसी का नाम जो है पुराना दरबार है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये टोटल हमने उत्तराखंड हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऐसे 50 एमसीक्यू डिस्कस किए। इनमें से आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।